नमस्कार, आज पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित यह वीडियो है। इसमें जो भी पंचवर्षीय योजना है, उनसे संबंधित जो भी योजनाएँ किस वर्ष क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक है, लेकिन ये किस पर आधारित थी, ये देखना है। 1951 से 1956 तक है। कौन से मॉडल पर आधारित थी? हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। और इसमें क्या खास हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ एसबीआई का भी। और इसमें कोशिश की गई कि जो कृषि मूल्य हैं उनको थोड़ा सा स्थिर किया जाए और परिवहन और बिजली पर ध्यान केंद्रित किया गया। और हाँ, एक महत्वपूर्ण इसमें जो कार्य हुआ, यूजीसी की स्थापना, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई पहली पंचवर्षीय योजना में। और इसके अंतर्गत 5 आईआईटी भी स्थापित किए गए। और जो खास बात हुई, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध सहित सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसमें क्या, ये देखिए, वो 1951 से 1956 तक थी पहली पंचवर्षीय योजना, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही। और ये किस पर आधारित है? प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के नाम पर भी जाना जाता है इस योजना को। और भारी उद्योग पर अधिक बल दिया गया। भारी उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब भारी उद्योग की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जल विद्युत परियोजनाएं और 5 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। दूसरी औद्योगिक नीति बनी, जबकि पहली औद्योगिक नीति 1948 में। देखिए, इसमें दूसरी औद्योगिक नीति भी बनाई गई, जबकि पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1948 में। और बहुत ही अच्छा एक संस्थान भी विकसित किया गया इस योजना में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना भी की गई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सैंडी एंड सुखमय मुखर्जी मॉडल पर आधारित थी, और इसमें गेहूं के प्रोडक्शन और कृषि में सुधार किया गया। गेहूं के उत्पादन और कृषि में सुधार किया गया। और ये समस्या तो इसमें रही, समस्या रही कि 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध हो गया, और फिर 64 में क्या, फिर पाकिस्तान भारत हो गया। तो भारत ने सबक ली, क्या किया? रक्षा उद्योग और भारतीय सेवा पर भी ध्यान केंद्रित करने लगा भारत। इन समस्याओं से सबक लिया भारत ने। और इस योजना में 1965-66 के मध्य फिर बड़ी एक समस्या आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही भयंकर सूखा हुआ 1965 से 66 के बीच में। तो भारत ने क्या किया? भारत सरकार ने उस वक्त क्या किया? देखिए, एफसीआई का गठन कर दिया, सॉरी, एफसीआई की स्थापना कर दी, जो पूरे देश में खाद्यान्न वितरण के लिए नियमन करने लगी। 1964 में एफसीआई की स्थापना हुई। और 1966 से 1969 तक एक फिर योजना आई, 3 वर्षीय योजना कही गई। पंचवर्षीय ने कहकर क्या कहेंगे? 3 वर्षीय योजना बनी। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई 1966 तक। उसके बाद में क्या हुआ कि 1966 से 1969 के मध्य जो समस्याएं तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो इसी के कारण एक योजना जो है प्रभावित हुई, तो 3 वर्षीय योजना बनी। वह कौन सी है? देखिए, 2 भयंकर युद्ध हुए थे और सूखा उत्पन्न हुआ था, तो इसी कारण सरकार ने क्या किया? 3 वर्षीय योजना शुरू की। और इसमें उत्पन्न खाद्यान्न संकट, कृषि
समस्याओं से निपटने के लिए कृषि पर जोर दिया गया। अब नई कृषि नीति द्वारा किस्म का व्यापार प्रसार, उर्वरकों का उपयोग, सिंचाई क्षमता को बढ़ाना, मृदा संरक्षण हेतु कार्य किया गया। खेती पर काफी बल दिया गया था वैसे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक है। यह गाडगिल फार्मूला पर आधारित थी। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था गाडगिल फार्मूला पर आधारित था। इसके पहले 2 वर्षों में जो रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया, लेकिन अंत के जो 3 वर्ष रहे वो बहुत खराब गए। अंत के 3 वर्ष जो है अच्छे नहीं रहे, पहले 2 वर्ष अच्छे रहे। देखिए 1969 में क्या किया गया, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हालांकि 1980 में भी 6 बैंक राष्ट्रीयकृत किए गए थे। तो 8 6 14 सॉरी 6 हाँ ठीक है 20 बैंक हो गए थे राष्ट्रीयकृत 1980 तक। 1969 में 14 और 80 में 6। आगे देखेंगे, इसमें मुख्य रूप से कृषि की विकास दर पर फोकस किया गया। क्या किया गया कि कृषि का जो विकास दर है उस पर फोकस किया गया। 1971 में फिर एक समस्या हुई, भारत पाकिस्तान के पहले और तथा बाद में बांग्लादेशियों के जो शरणार्थी का मुद्दा भी प्रमुख रहा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, लेकिन जो उससे जो शरणार्थी जो पैदा हुए बांग्लादेश के शरणार्थी, उनका मुद्दा बहुत प्रमुख रहा। और इस योजना में देखिए यहाँ पर 18 लिख गया है। 1974 को भारत ने राजस्थान में क्या किया है, इस्माइल बुद्धा नामक एक क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। इसको पोखरण 1 नाम से जाना गया। देखिए भारत ने 1974 में एक जो परमाणु परीक्षण किया था उसको जो नाम दिया गया था इस्माइल बुद्धा। ठीक है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। ये क्या था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जो बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 7वें बेड़े की तैनाती के जवाब के रूप में देखा जाता है। अमेरिका भी भारत के लिए अच्छा नहीं कर रहा था और बंगाल की खाड़ी में अमेरिका ने कुछ बेड़ों की तैयारी कर दी थी, तैनाती कर दी, तो भारत ने भी अपने दमखम दिखाने की कोशिश की। आते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। 5वीं पंचवर्षीय योजना की है 1974 से 1979। इसमें क्या रहा खास, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबों का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। सॉरी हाँ ठीक है, देखिए गरीबी हटाने की कोशिश की गई इसमें, गरीबी कह लें इसमें। ठीक है, गरीबी का उन्मूलन, गरीबों का उन्मूलन नहीं करना है, गरीबी का उन्मूलन करना है। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया जिससे गरीबों को लाभ हो। मरुस्थल विकास कार्यक्रम चलाया गया, जो मरुस्थलीय क्षेत्र थे उनको खेती के रूप में बदलने का कार्य किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। इसमें और भी कुछ खास रहा है, ये खास एक चीज़ और रही है कि जनता पार्टी की सरकार आने पर योजना को 1979 के बजाय 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। तो ये 5 वर्षीय होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो 4 वर्ष में ही काम हो पाया। ठीक है, 1974 से शुरू हुई और जनता पार्टी की सरकार आ गई तो क्या 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बीच में एक रोलिंग योजना आई। देखिए 1978 में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को हटा दिया गया, तो उसके बीच में एक रोलिंग योजना रही। रोलिंग योजना कह रहे जनता पार्टी सरकार द्वारा 2 वर्ष की योजना थी, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार फिर सत्ता में लौटी, फिर से अलग प्रकार की योजना शुरू की गई, एक रोलिंग योजना में 1978 से 80 के बीच में। नेक्स्ट है 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के मध्य रही। भाई नाबार्ड की स्थापना हो गई, कब हुई, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड बैंक जो क्षेत्रीय बैंकें हैं उनसे संबंधित है। इसमें
ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी लाभ हुआ, तो नाबार्ड की स्थापना हो गई 12 जुलाई 1982 को, छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या का नियंत्रण की कोशिश की गई। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, गरीबी और बेरोजगारी में निरंतर कमी के लिए प्रयास करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आएंगे 1985 से 1990 के मध्य रही। सेवेंथ कवर है 1985 से 1990 के मध्य। इसमें क्या खास रहा है? दीर्घकालीन विकास और उदारीकरण पर आधारित योजना। उदारीकरण कुछ ऐसे भी नियम रहे जो कठिन होते, लगा कि विकास दर कम हो रही है तो क्या कुछ नियम सरल बनाने की कोशिश की गई। खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि प्राप्त करना, रोजगार के अवसरों उत्पादकता में वृद्धि करना, बुनियादी ढांचे को विकसित करना इसके मुख्य उद्देश्य थे। इसमें अर्थव्यवस्था निर्धारित 5% लक्ष्य की तुलना में क्या खास बात रही? 6% की वृद्धि दर भी प्राप्त हो गई। हालांकि योजना सफल रही थी। क्या रही? अतः कह सकते हैं योजना सफल रही। 5% की एक अनुमान लगाया गया, अब वृद्धि दर कितनी हो गई? 6% की हुई, तो योजना सफल मानी गई। और 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई। इंदिरा आवास योजना कब शुरू की गई? 1985 में। और 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, और 1989 में जवाहर रोजगार योजना बनी। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना कब हुई? 1989 में। और 86 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, और 1985 में इंदिरा आवास योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के मध्य रही। काफ़ी कुछ इसमें भी हुआ। अस्थिरता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना को 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 साल के लिए स्थगित हो गई थी। और इसमें एलपीजी सुधार, आरपीडीएस, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रश्न आ जाता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू? 1993 में। और 1995 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। भाई 1995 में मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई। स्कूलों की हम बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन बड़े पैमाने पर बाद में ही सब मिल पाया। आगे देखेंगे खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए 5.6% की वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने के उपाय सोचे गए। और इसमें निर्यात आयात में वृद्धि और व्यापार में जो चालू घाटे में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसको सुधारने की कोशिश की गई। ठीक है, सुधारने की कोशिश की चालू घाटे में। भुगतान संतुलन को बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। ये मुद्दे रहे थे। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के मध्य नवी पंचवर्षीय योजना बनी। जीवन की देखिए लाइफ स्टाइल की बात हो रही है। जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार का सृजन, क्षेत्रीय संतुलन, आत्मनिर्भरता जैसे 4 प्रमुख आयामों पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। जब पैसा होगा, अन्य चीज़ें, शिक्षा होगी तो जीवन की गुणवत्ता बढ़ी जाएगी। टीपीडीएस, अन्नपूर्णा योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, गंगा कल्याण जैसी योजनाएं चलाई गई। किस योजना में चलाई गई? नवी पंचवर्षीय योजना में। और उपरोक्त योजनाएं किस पर आधारित है? सामाजिक न्याय के साथ विकास पर जोर देने संबंधी। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना जो रही है इसमें खास बात ये रही है कि 2002 से 7 तक रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना चालू की गई 2005 में ही। राष्ट्रीय बागवानी मिशन चालू किया गया। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इंडिया विजन 2020 लाया गया। इंडिया विजन
2020। और हाँ, 2005 में ही 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही नरेगा बना, जिसको हम मनरेगा बोल रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, नरेगा 2005 में बना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, भारत निर्माण योजना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा रहे। अब जीडीपी विकास दर 8% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच। देखिए 2007 तक ये कोशिश की गई कि जो प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाए। और 2001 और 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि की 10% की दर जो थी, उसमें कमी लाने की गलत लिख गया थोड़ा सा, 16.2% कमी लाने की कोशिश की गई यहाँ पर। 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी लाने की कोशिश की गई। आप इतना समझ लें अभी, पहले बाद में इसको हम क्लियर कर देंगे। साक्षरता और मजदूरी दरों में जो जेंडर गैप था, यानी कि पुरुष ही रहें कि महिलाएं ना रहें, ऐसा नहीं, तो महिला और पुरुष की सभी की भागीदारी की बात कही गई। तो इसमें 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया 2007 तक, यानी कि पुरुषों के साथ महिलाएं भी साक्षरता स्तर पर पढ़ें। श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि जो श्रम शक्ति है वो उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदान करने की जो लक्ष्य है उसको निर्धारित किया जाए। योजना की अवधि में साक्षरता दर 72% रही। कितनी रही, सॉरी, लक्ष्य रखा गया इस योजना की अवधि में कितनी साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, 72%। लेकिन 2012 तक 80% की बात कही गई, हालांकि वो हासिल नहीं हो पाया। प्रमुख प्रदूषित नदियों की सफाई, इसके लिए बात कही गई। वन एवं वृक्ष आवरण को 25% तक 2007 में और 2012 तक 33% लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वन एवं वृक्ष आवरण को 2007 तक भारत ने सोचा कि हम 25% तक ले आएंगे और 2012 तक हम 33% तक ले आएंगे, ये लक्ष्य निर्धारित किया था किसमें, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो 2007 से 2012 तक चली। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। सबल योजना चलाई गई 2010 में, जो लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए थी। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये भी रहा। और बहुत ही खास बात यह रही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बन गया। ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत भी आगे बढ़ करके 5 किलो राशन भी लोग पा रहे भाई। 5 किलो राशन में बहुत कुछ हो जा रहा है। 2007 में राष्ट्रीय कृषि योजना बनी। अब कृषि विकास दर को 4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया, बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। और प्रजनन दर को घटाकर 2.1 पे लाना है। कितना लाना है, 2.1 पे। लैंगिक असमानता में कमी, ठीक है, लैंगिक असमानता में कमी, पर्यावरण स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य। अब तीव्र एवं समावेशी विकास, सामाजिक क्षेत्र, उसमें सेवा प्रदान करने पर बल दिया गया। तीव्र हो गया, समावेशी विकास हो गया, सामाजिक क्षेत्र हो गया, उसमें सेवा प्रदान करने का के लक्ष्य पर बल दिया गया। देखिए यहाँ पर कृषि हो गया, उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को, देखिए कृषि में वृद्धि दर को 4% की कोशिश की गई। और उद्योग क्षेत्र में कि बताया गया कि हम 10% का बढ़ा ले जाएंगे।
और सेवा क्षेत्र में कहा कि हम 9% तक बढ़ा ले जाएंगे। किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को 4% और बढ़ा ले जाएंगे, ये कहा गया। उद्योगों को हम 10% बढ़ा ले जाएंगे और सेवाओं क्षेत्र में क्या कहा, हम 9% तक बढ़ा ले जाएंगे। ये लक्ष्य निर्धारित करने की कोशिश की गई इसमें। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आएंगे तो इसमें कहा गया जो भी हम जिस दर से विकास कर रहे हैं उसमें अधिक समावेश किया जाए, सतत विकास हो, यानी कि चीज़ों को नुकसान पहुंचाए बिना हम विकास कर जाए, और योजना का मुख्य विषय था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की दर से वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्या किया, 27 दिसंबर 2012 का 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8.2% की दर को मंजूरी दी। इसमें क्या रहा, मंजूरी दे दी गई राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किसको, कि हम 8.2% की वृद्धि दर को मंजूरी दे देंगे, ये कहा और मंजूरी दी। आगे देखेंगे कुछ खास बात है, नीचे अलग प्रकार की बातें लिखी हैं। 1 अप्रैल 2017 से 3 वर्षीय का योजना चालू करने का विचार किया गया। कब से? 1 अप्रैल 2017 से 3 वर्षीय योजना को चालू करने का विचार किया गया। और योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? नीति आयोग, जिसे 15 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट और 7 साल की रणनीति पर भी काम सौंपा गया। योजना आयोग को क्या काम सौंपा गया कि 15 साल की विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करे और 7 साल की रणनीति पर भी काम सौंपा गया, और योजना आयोग काम कर रहा है इसमें। योजना आयोग 2030 तक सरकार के विकास कार्यों का मार्गदर्शन करता रहेगा। भाई 30 वर्षों 2030 तक जो है, यानी कि 15 साल हो गए एक तरह से, 15 साल से ऊपर 15 साल हो जाएंगे 2030 तक, और मार्गदर्शन करता रहेगा ये। आप लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।